अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट वोल्टेज फ्लोअर। स्टूडेंट्स, वोल्टेज फ्लोअर क्या है? ये भी बेसिकली हमारे पास एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर ही है। तो ये होता क्या है, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन, इसकी सर्किट डायग्राम और साथ में जो है वो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम आज के लेक्चर में फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम इसको स्टार्ट करेंगे इसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में देखें कहाँ से स्टार्ट होता है। इन वोल्टेज फ्लोअर द आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू द इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज फ्लोअर के दरमियान क्या होता है, जो आउटपुट वोल्टेज होता है वो इनपुट वोल्टेज के इक्वल होता है। आउटपुट, इसका क्या मतलब है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज फ्लोज द इनपुट वोल्टेज। ओके, आगे मजीद इसको देखते हैं। इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर इन विच R1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड RF इज इक्वल टू 0। अब बेसिकली ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर का एक स्पेशल केस है जिसके अंदर जो R1 है उसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है, जबकि जो हमारे पास जो RF है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, इन दिस सर्किट द आउटपुट V0 इज द आउटपुट वोल्टेज V0 इज इन फेज विद द इनपुट सिग्नल Vs। अब इसमें क्या होता है, जो इनपुट और आउटपुट जो वोल्टेजेस होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इन फेज होते हैं। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है, MCQs में भी पूछा जा सकता है। सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये आगे हमारे पास इसकी सिंपल सी सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो Vn है और V0 है वो दोनों आपस में क्या है, इन फेज है। ठीक है, तो मजीद इसको हम यहाँ से देखते हैं। सिंस वी नो दैट द क्लोज्ड लूप वोल्टेज गेन ऑफ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर इज गिवन बाय। अब हमने ये चीज़ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के केस में हमने ड्राइव की थी। इसकी जो हमारे पास जो क्लोज्ड लूप थी, वोल्टेज गेन था, वो हमारे पास इस चीज़ के बराबर था। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। सिंस इन वोल्टेज फ्लोअर RI1 इज इक्वल टू इन्फिनिटी एंड RF इज इक्वल टू 0, सो द इक्वेशन 1 बिकम्स। अब हम जानते हैं कि वोल्टेज फ्लोअर के अंदर जो हमारे पास जो RF है वो 0 और R1 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो उसकी जगह पर हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, 0 ओवर इन्फिनिटी 0 के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारे पास AVF किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, तो AVF बेसिकली क्या होती है, हमारे पास रेशियो होती है V0 टू VS, यानी कि आउटपुट वोल्टेज टू इनपुट वोल्टेज। तो ये आ गया। अब VS जो है वो बराबर किसके आ जाएगा, V0 बराबर आ जाएगा VS के। और यही तो चीज़ थी जो हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, तो इसको जो है वो हम यहाँ इस तरह वाइंड अप कर सकते हैं। फ्रॉम टू इट इज़ क्लियर दैट द वोल्टेज फ्लोअर डज नॉट प्रोवाइड एनी एम्पलीफिकेशन। अब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारे पास जो वोल्टेज फ्लोअर है ये कोई भी एम्पलीफिकेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं करता। उसके बाद हम यहाँ पर मज़ीद देखें, द वोल्टेज फ्लोअर इज़ आल्सो नोन एज यूनिटी गेन एम्पलीफायर और आइसोलेशन एम्पलीफायर। जो वोल्टेज फ्लोअर है इसके दो और नाम भी होते हैं। वो कौन सा होता है, इसको हम जो है वो यूनिटी गेन वोल्ट एम्पलीफायर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखिए हमारे पास आंसर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, यूनिटी गेन एम्पलीफायर भी कहते हैं, या फिर हम इसको आइसोलेशन एम्पलीफायर का नाम भी देते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा वोल्टेज फ्लोअर। अगर इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो यहाँ पे हैं, सिंस द वोल्टेज फ्लोअर हैज़ हाई इनपुट इम्पीडेंस। जैसा कि हम जानते हैं कि जो वोल्टेज फ्लोअर है इसकी जो इनपुट इम्पीडेंस है वो हाई है एंड लो आउटपुट इम्पीडेंस, और इसकी जो लो आउटपुट इम्पीडेंस है वो क्या होती है, लो। सो इट कैन बी यूज्ड एज एन इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस। तो इसको जो है वो हम इम्पीडेंस मैचिंग डिवाइस के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है वोल्टेज फ्लोअर को, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी ड्राइव किया, सर्किट डायग्राम को डिस्कस किया और साथ में उसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।